Assalamualaikum students, hope you will be fine. Student, चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर का चल रहा है, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फंडामेंटल ऑफ आइडेंटिटीज़ आज हमारा टॉपिक है। एक्सरसाइज 9.2 से पहले यानी कि हम इसकी डिस्कशन करते हैं और ये सारा कम्प्लीटली यानी कि जो टॉपिक्स थे मैं यानी कि इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी लग रहे होंगे। तो मज़ीद यानी कि अगर आपको कोई समझ ना लगे तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो आपका यानी कि बहुत शुक्रिया कि अगर आप मेरे चैनल को आप फॉलो कर रहे हैं। तो आज हमने पढ़नी है फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कि how many fundamental identities in a trigonometric function. There are three trigonometric fundamental identities. First of all, sin square theta is equal to cos square theta is equal to 1. 1 plus tan square theta is equal to secant theta. 1 plus cot square theta is equal to cosecant square theta आपके पास है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको हमने प्रूव भी करना है, ठीक है। राइट ट्राई एंगल ए बी सी हमने ले लिया है, ए बी सी ट्राई एंगल लिया है, ठीक है। तो सी के एंगल के अपोजिट ये साइड सी है, इसको हम हाइपोटेनस भी कहते हैं, और ए के अपोजिट ये जो साइड है इसको हम स्मॉल ए कहेंगे, और बी पॉइंट के अपोजिट जो पॉइंट बी है इसको हम बेस कहेंगे, एडजेसेंट कहेंगे, या जो भी यानी कि इसका नेम है वो हम कहेंगे। हमने पैथागोरस थ्योरम यूज़ करना है, तो हमने ये तीनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं इनको यानी कि प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें भाई पैथागोरस थ्योरम यही होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस ऑपोजिट का स्क्वायर होता है हमारे पास। तो देखिए आपने एक लॉजिक यानी कि जहन में रखना है कि अगर आपने फर्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंडामेंटल आइडेंटिटी को प्रूव करना है तो आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना आपने सी के साथ, डिवाइड बाय सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। कि ये आ जाएगा सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और ये आ जाएगा बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब देखें ये कट जाएंगे आपस में, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये ए ओवर सी हम इसको राइट कर सकते हैं, होल के ऊपर स्क्वायर डाल दें, बी ओवर सी हम इसको राइट कर सकते हैं। तब देखें जी अब हमने यूज़ करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कि भाई ए ओवर साइन में यानी कि थीटा में कौन सी रेशियो बनती है। तो देखें जी ए ओवर सी, ए ओवर सी, अब ए ओवर सी क्या बनता है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा बनता है, ठीक है जी। स्क्वायर तो आ गया यानी कि स्क्वायर की वजह से। अब इसी तरह देखें जी बी ओवर सी क्या बनता है आपके पास, कॉस थीटा बनता है, ठीक है। और होल के ऊपर स्क्वायर है तो आपने यहाँ पे स्क्वायर लगा देना, थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाना आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर यानी कि स्क्वायर लगाना। तो देखें जी आपके पास यानी कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो आपको यानी कि मैसर होगी। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हैं। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट यानी कि सेकंड जो प्रूफ करनी है, तो आपने इसी तरतीब से पहले सी से डिवाइड किया है, अब आप क्या करें कि अब आप उसको बी से डिवाइड कर दें, ठीक है। डिवाइड या डिवाइडिंग बाय बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। ओके, तो देखें जी इक्वेशन 1 ये आपके पास, तो भाई ये आ जाएगा सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और सॉरी बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं, सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर को हम ऐसे लिख लेते हैं जी, सी ओवर बी होल का स्क्वायर, ए ओवर बी होल का स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस बी और बी कट जाएंगे तो यहाँ पे 1 रह जाएगा आपके पास। अब देखें जी सी ओवर बी आपने देखना है, सी ओवर बी, पहले बी ओवर सी होता था, बी ओवर सी आपके पास क्या है, कॉस थीटा होता था, बी ओवर सी क्या होता था आपके पास, कॉस थीटा होता था। तो अब देख लें जी भाई कॉस का उलट क्या बनेगा, सी ओवर बी में क्या बन जाएगा, सेकेंड थीटा बन जाएगा। तो वही ये आपके पास आ गया जी सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए ओवर बी है, तो ए ओवर बी हमारे पास क्या होता है, टेन थीटा, और स्क्वायर ऊपर आ गया प्लस 1। तो ये भाई आपके पास जो सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो प्रूव होगी। अब थर्ड के लिए आपने क्या करना है, डिवाइडिंग बाय सी भी हो गया बी भी हो गया, अब आपके पास क्या रह गया, ए स्क्वायर के साथ आपने डिवाइड कर देना है, ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1।
ओके, तो देखा जाए तो यानी कि इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, उसके बाद जी प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो भाई ये तो कट गया, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा सी ओवर ए होल का स्क्वायर, इसी तरह 1 प्लस बी ओवर ए का होल स्क्वायर आपके पास आ गया। अब देखें, ए ओवर सी तो हमने पता था, ए ओवर सी क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन का ऑपोजिट क्या बनता है, कोसेकेंट थीटा, वो क्या आ जाएगा, सी ओवर ए आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिख देना है इसकी जगह पे, कोसेकेंट होल का स्क्वायर है थीटा 1 प्लस, अब बी ओवर ए हमने तो पढ़ा हुआ है भाई, ए ओवर बी, तो ए ओवर बी क्या होता है, टेन थीटा, ठीक है जी, ए ओवर बी। तो अब इसका उलट क्या हो जाएगा, इसका उलट आपके पास आ जाएगा कोट थीटा आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने कोट लिख देना है होल का स्क्वायर और ये थीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से बहुत आसान है, तो आप भी इस सीक्वेंस को यानी कि याद रखेंगे, तो इससे आप यानी कि तीनों जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो आराम से यानी कि आप प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो काइंडली यानी कि मेरे चैनल सेकंड ट्रायल्स एकेडमी को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।